सभी को मेरा प्रणाम। सभी यहाँ युवा भाई बैठे हैं। आप सबके मन में ये इच्छा जग रही होगी कि हमें जो कार्य के लिए बुलाया गया है, बहुत सारे नए भाई बैठे होंगे, वो हमें कब मिलेगा। तो आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी यही है कि आपका जीवन सफल हो। और सफलता कहते किसको हैं, ये हमारे समझ में भी हमें आना चाहिए। हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया, लेकिन आज आप समझेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे बीच हमारी दीदी बैठी हैं। सबसे पहले हम सब उस महामंत्र गायत्री को, जो सबको सद्बुद्धि देने का काम करती है, मां गायत्री का महामंत्र, जिसको एम्स ने, आईआईटी हैदराबाद ने प्रमाणित किया है कि कैसा भी दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति क्यों न हो, वो भटका हुआ क्यों न हो, और वो गायत्री मंत्र का सहारा अपने जीवन में लेता है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन बदल के रहता है, उसका कायाकल्प होकर रहता है। तो उस महामंत्र गायत्री को एक बार हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव प्रबंधनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच पधारी हमारी शांति कुंज हरिद्वार से हम सब की प्यारी आदरणीय शेफाली पांड्या जी दीदी का आज इस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपकी शालीनता, आपकी विनम्रता, दीदी से सामने सामने मिलने का शांति कुंज में कई बार मौका मिला, लेकिन आज से कल तक के प्रोग्राम में हमें यह अनुभव ही नहीं हुआ कि हम किसी ऐसे व्यक्तित्व के सामने बैठे हैं, लगा जैसे कोई अपने घर की दीदी हो, अपने घर की माँ हो, अपने घर की बहन हो। इतना प्यार आज से कल तक आपने हम सबको दिया। आपके व्यक्तित्व की झलक हम सब के लिए, हम बिहार वासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, ये हम सबका विश्वास है। आपकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई। हम सब के प्यारे आदरणीय चिन्मय पांड्या जी भैया के साथ आपका हर समय हर पल कंधे से कंधा मिला के इस महान मिशन को आगे चलने में, ले बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका भी हम इस मन से अभिनंदन करते हैं। आज आप सबको बुलाया गया, खासकर हमारे युवा पीढ़ी को। सबके मन में कुछ न कुछ बनने की तमन्ना है। क्या बन जाएं, क्या बन जाएं, जल्दी बन जाएं। हम भी सोचते थे पहले 95, ये कौन साल चल रहा है, 2024, 29 साल, 29 इयर्स। हम भी पहले यही सोचते थे, जो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, रेलवे में जाता है, बड़ा मजेदार जिंदगी जीता है, बड़ा खुशहाल जिंदगी जीता है। लेकिन सौभाग्य ऐसा रहा कि कई लोगों से मिलने जुलने का मौका भी मिलता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के रेलवे में गए, बैंक में गए, यूपीएससी में गए, बीपीएससी में गए। जब वो जाने वाले होते हैं, निकलते हैं, उस दिन हम लोगों के बीच लड्डू लेके आते हैं, हम लोग को खिलाते हैं, हम लोग भी बड़े खुश होते हैं, वो भी मुस्कुराते हैं। 1 साल के बाद फिर वो आते हैं, चेहरा लटका मिलता है। क्या हुआ भैया, हमको तो हैदराबाद में ठेल दिया है, अब बताओ भाई। न मिला था तो टेंशन, मिल गया तो फिर टेंशन। आश्चर्य है, इंसान सुखी जीवन कहां जिएगा। नौकरी मिलने के बाद
भी इंसान के जीवन में हमने बड़े नजदीक से इतने दुख देखे हैं, इतने कष्ट देखे हैं। इन कष्टों का निवारण कहां से होगा? उसी का नाम भारतीय अध्यात्म और भारतीय संस्कृति है, जो एक विज्ञान है, जो एक साइंस है। आप सब कुछ पा सकते हो, सारे भौतिक सुख सुविधा आपके जीवन में मिल सकता है, लेकिन अंदर की जो सुकून है, अगर वो नहीं मिला तो बाहर के सारे सुकून सुख सुविधा आपके जीवन के लिए निरर्थक साबित हो जाएगा। जैसे सारा बढ़िया बढ़िया भोजन आपके सामने परोस दिया जाए और अगर आप बीमार हो मन से, शरीर से, तो वो भोजन आपको अच्छा नहीं लगेगा। इन दिनों भौतिक उपलब्धि के बाद भी इंसान इतना दुखी है, मैं ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, शायद इस धरती पर इतना परेशान लोग कभी पैदा नहीं हुए होंगे जितना कि इन दिनों पैदा हो गए। आश्चर्य होता है कि उनके जीवन का सुख क्या है। कई जगह लोग आते हैं, हम सबको बुलाते हैं, भैया मेरे यहां आइएगा, गृह प्रवेश है। मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, हम लोग भी जाते हैं कि भाई का गृह प्रवेश है, जाना चाहिए। वहां जाते हैं, मार्बल टाइल्स सब मिलता है, बड़े खुश होते हैं। बाथरूम दिखाते हैं, पहले ये मेरा बाथरूम है, किचन बाद में देखना, पहले ये झरना है, सब दिखाते हैं। 6 महीना के बाद जाओ, वो मार्बल टाइल्स झरना दिखा के कहते हैं, क्या कहें, बहुत टेंशन में चल रहे हैं। क्या हुआ? मेरे गेस्ट लोग आए थे, मेरा झरना तोड़ दिया। अब बताओ भाई, आपके जीवन में सुख मिलेगा कहां से? शांति मिलेगी कहां से? कैसे प्राप्त होगा? उसी का नाम तो अध्यात्म है। नहीं साहब, हम लोग तो साइंस के जमाने के लोग हैं, हम तो सिर्फ साइंस की भाषा जानते हैं और हम तो साइंस को ही समझेंगे। ठीक, और बिहार में तो खास करके मुझे एक जगह बुलाया गया। यहां तो जो IITian नहीं होते हैं वो भी कई बार बोर्ड लगा लेते हैं IITian का। मुझे एक बार बुलाया गया किसी गोष्ठी में, मीटिंग में, कहा गया कि IIT से आए। मैं सोचा चलता हूं। वो सोचे गायत्री परिवार से आ रहा है, कोई पंडित उंडित होगा पूजा उजा वाला, उसको तो मैं बेवकूफ बना देंगे। वो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरा परिचय दिया, पटना यूनिवर्सिटी फलाना डेकाना ये वो बेचारा घड़ी बार बार देख के कहा मैं चल रहा हूं, मेरे को और काम है। मैंने कहा वो IIT था ही नहीं, वो देख लिया कि मुझे पकड़ लेगा। साहब यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। हमें साइंस को मानने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन भाई आपने अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा ना? नहीं सुना? नहीं सुने? भारत के राष्ट्रपति और इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े साइंटिस्ट, उनसे बड़ा विज्ञान जानने वाला कौन हो सकता है? उनकी किताब को हमने पढ़ा है, अग्नि की उड़ान और तेजस्वी मन। उस किताब में कलाम लिखते हैं, मनुष्य अगर अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख ले, जीवन में जो चाहता है, जहां चाहता है, जैसे चाहता है, वो सब प्राप्त कर सकता है जिसको प्राप्त करना चाहता है। मन की शक्ति, मन की प्रचंड शक्ति। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन की शक्ति का टेबलेट मिलेगा कहां? मैं दुकान बता दूंगा आपको, खरीद लेना, सुबह शाम खाना, बढ़ जाएगा। बहुत सारे भाई मिलते हैं, ईमानदारी से यहां भी बैठे हैं, झूठ नहीं बोलना। ये भगवान का मंच है, देखो भगवान के मंच के सामने बैठ के कभी भी झूठ का सहारा मत लेना। मैं अभी आपसे हाथ उठवाने वाला हूं। मुझे प्रवचन देने नहीं आता है, इसके लिए और हमारे निशांत जी और प्रिंस जी ने आपको दे दिया है। ईमानदारी से बोलना, जितने भी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, सही बोलोगे तो भगवान आपको शक्ति देगा, झूठ बोलोगे तो आज के बाद और गड़बड़ा जाओगे। रेडी? कितने लोगों को, ईमानदारी से बोलना, पढ़ने में मन नहीं लगता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए भाई। कितने लोगों को पढ़ने में, फोटो लो इन लोगों का, फोटो लो भाई, लो भाई, समस्या लो। अब पढ़ने में मन नहीं लगे, गार्जियन कह रहा है पढ़ो, निकाल लो। कैसे मन लगे? कैसे मन की शक्ति, मन को कंसंट्रेट करे कैसे? साहब आज का जमाना क्वालिटी का है कि क्वांटिटी का? आपका पढ़ाई क्वालिटी वाला होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये क्या हुआ? क्वांटिटी। हमने क्या कहा? क्वालिटी। कम समय में ज्यादा चीजों को
ग्रहण करने की क्षमता जिनके अंदर आ जाएगी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये पावर कहां है? हमारे मिशन की एक पुस्तक है, कभी मौका मिले तो पढ़ना। खाली मोबाइल और इंटरनेट मत देखना, रील मत बनाना, नहीं तो एक दिन तुम भी रील बन के दुनिया से चले जाओगे, कोई नहीं देखेगा। एक पुस्तक है हमारे शांति कुंज हरिद्वार का, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, कभी पढ़ के देखना। सारा खेल किसका है इस जीवन में? गुरुदेव ने लिखा है कि अगर हमने अपने मानसिक शक्ति का सही से विकास कर लिया और इस्तेमाल कर लिया तो हम जो चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने इस गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ में हमने देखा है। मन की शक्ति, हमारे यहां कितने लड़के आते हैं हर संडे को, जब वो आते हैं गायत्री परिवार में तो माता पिता उनको कहते हैं कहां जा रहे हो? समाज के लोग भी आजकल बड़ी विडंबना है, नाच में जाओ, पुष्पा में जाओ, बांस के ऊपर चढ़ जाओ, हैं? लेकिन साहब जहां जीवन बनने की बात है तो समाज के लोग भी पूछते हैं अभी तुम्हारा उम्र तो पढ़ने लिखने वाला है, कहां जा रहे हो? वीडियो देखने का उम्र यही है, नीचे गिरने का उम्र यही है, कुकर्म करने का उम्र यही है। लेकिन जिससे ऊपर उठा जाएगा समाज और परिवार कहता है ये तेरा उम्र नहीं है। विचार करना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा। आज अगर युवा किसी पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर खड़ा हो जाए और टाइट जींस बेल्ट, मोटे हील का जूता और ये वाला तेरे नाम खड़ा हो जाए और कहे, कस लगाए, कोई उसे टोकने भी नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, चलता है चलता है। लेकिन अगर वही युवा, वही हमारे यंगस्टर अपने अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए 20 मिनट मेडिटेशन और गायत्री मंत्र करने लगे तो उनके लॉज के दोस्त, यार, रिश्तेदार, मामू का बेटा क्या कर रहा है रे, ये पागल हो गया है, मंदिर जाता है, वीडियो नहीं देखेगा, गिर सकते हो, उठो नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। हमें कभी कभी हंसी भी आता है और दुख भी होता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहां एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर का इकलौता बेटा, किसका बेटा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर का इकलौता बेटा गायत्री परिवार में आने लगा, हमारे यहां ध्यानवान करने लगा, गायत्री मंत्र करने लगा, पढ़ने भी लगा बढ़िया से। हमारे शक्तिपीठ के बगल में ही स्टेट बैंक कॉलोनी है। अब वो यहां से जाता था, ध्यान करता था, गायत्री मंत्र करता था, अपना पढ़ाई भी बढ़िया से करता था। एक दिन उसके मामा जी आ गए। ये मामा जी बड़े खतरनाक होते हैं। वो ऐसा शो करते हैं कि साला के सारे चीज हम ही हैं। हम लोग भी किसी के मामा हैं और फूफा भी हैं। और वो बेचारा ध्यान कर रहा था, उसके मामा जी आए, देखे कि हमारा भैगना जो है SBI के ब्रांच मैनेजर का इकलौता बेटा ये आंख बंद करके क्या बुदबुदा रहा है। वो बहन से पूछने गए कि आपका ये क्या कर रहा है, तो वो कहे गायत्री परिवार में जाता है, वहां से ध्यान वान सीख के आया है, ये गायत्री मंत्र। इस उम्र में तुमको मंदिर भेजती हो बेटा को, आपको बुद्धि नहीं है? अभी पढ़ने लिखने की उम्र में कहीं लड़का कोई मंदिर जाता है, ये पूजा शुरू करवा दी, इसका कैरियर खराब हो जाएगा। इतना जोर बनाया, इतना जोर बनाया कि वो बेचारा लड़का हमारा यहां आना छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं तो पकड़ना था। अब क्या किया, कुछ दिन के बाद बढ़िया गैंग बनाया, बाइकर्स गैंग। ये बाल उल किनारे का उड़वा लिया, कटोरा छाप बाल, हाँ आजकल ये सब उड़ जाता है और यही इतने रहता है कटोरा छाप। और उसके बाद तो सिगरेट से वो खैनी निकाल के उसमें बढ़िया वाला कुछ मसाला आता होगा, भगवान जाने क्या आता है, और दम मारो दम, मिट जाए गम। उनकी माता जी एक दिन मेरे पास आई, मनीष जी मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? पहले तो मेरे यहां आता था, आजकल नहीं आता है। कहे क्या कहें, उसका मामू आया था। महाभारत में भी एक मामू था,
ऐसे मामुओं को रूम में बंद कर दिया। आया, हमने कहा क्या हुआ? उसने कह दिया कि ये क्या करवा रही हो, पूजा पाठ इस उम्र में होता है, अभी तो कैरियर कैरियर कैरियर, पूना, मुंबई, बम्बे, बेंगलुरु हाई हुआ। अच्छा, बेंगलुरु, बेंगलोर ने बेंगलुरु, मेरा बेटा बेंगलुरु में पढ़ता है। अच्छा, बुढ़ापा में वो जो बोल रहा था वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार रहिए, माफ करना। हमने कहा देखो हमें बहुत कष्ट हो रहा है, वो लड़का बहुत अच्छा था, अब तो पहले उस मामा को बुलाइए आप। मैं सही बता रहा हूं, आज के समय में बूढ़े बनने से आपको कोई नहीं रोकता है, लेकिन जैसे ही आप अच्छा बनने लगते हो, समाज की तिरछी नजर आप पर पड़ने लगती है कि अच्छा क्यों बन रहा है। ये उल्टे जमाने को कैसे ठीक किया जाए, गायत्री परिवार ने यही काम किया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा जो जमाने में तू जी रहा है, उल्टे को उलट के सीधा करना पड़ेगा, उल्टे को उलट के सीधा करना पड़ेगा। और यही आज गायत्री परिवार कर रहा है। हमारे बीच बड़े बड़े लोग आते हैं, एक से एक स्मार्ट। क्या करोगे? यूपीएससी, एकदम जींस उन्स पहने हुए फटल का, हाँ, और आएगा, ऐसे आएगा मंदिर में फर्स्ट दिन, हजारों लड़के आते हैं हर संडे के संडे, ऐसे करेगा। प्रणाम करना होता है अगर गायत्री माता को, और जब ऊपर जाता है, ऑफ कैमरा हम वहां एक कार्यक्रम करते हैं, उसका नाम है यूथ का सर्विसिंग सेंटर। आप समझ जाओ। और उसके बाद जब उनकी सर्विसिंग कर देते हैं, वो जींस उन्स पहन के ऐसे ऐसे मचक मचक के आए थे यूपीएससी, उसके बाद जब नीचे उतरते हैं 3 बार गायत्री माता को कहते हैं। क्या हुआ? ये रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। यही है गायत्री मंत्र, यही है अध्यात्म। नहीं बनोगे तो आने वाला समय आपको घुट घुट के जीना पड़ेगा भैया। जिंदगी के स्वाद लेने के लिए भी मन को बढ़िया रखना होगा, और इसी मन को अच्छा बनाने के विज्ञान का नाम मेडिटेशन है, ध्यान है, गायत्री मंत्र है। आप समझ लो। लड़कियां हमारी बहनें उस साइड बैठी हैं, ये सोच रही होंगी या सारा तीर इधर ही चल रहा है, हमें बकस दिया गया है। नहीं नहीं, बक्से तो नहीं है आपको। आपके लिए भी एक कहानी है। आप भी बहन हो, पूज्य हो, मैं सम्मान करता हूं। हमारे बीच एक माता जी आती थी, बड़े संपन्न, बड़ी पैसा वाली, पटना की ही, मैं नाम नहीं लूंगा। उनकी बेटी बेंगलोर में इंजीनियरिंग करने गई, इंजीनियरिंग कर ली, मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पैकेज पर उनकी बेटी को जॉब लग गया। हाई पैकेज, मल्टीनेशनल, हाई। मैं नहीं जाती, मैं पूजा नहीं करती। और मां चूंकि गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी, तो हर मां की इच्छा होती है कि मेरी बेटी का जब नौकरी मिल गया तो कोई अच्छा लड़का से इसका शादी भी कर दे। मां ने एक दिन अपनी बेटी को कहा, बेटी अब तो तू नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, मैं चाहता हूं किसी संस्कारी लड़के से तेरी शादी हो जानी चाहिए। बेटी ने जवाब दिया, मां संस्कार लेके चाटेंगे, मुझे तो माल वाला लड़का चाहिए। आगे सुन लीजिए। वो अपने पसंद से, अपने ही कंपनी के एक और ज्यादा सैलरी वाला से, जैसे मेरा अगर हाई पैकेज 20 लाख का है तो 40 लाख वाला लड़का खोज के कर ली शादी। हाई पैकेज, पूरा पैसा ही पैसा, पैसा पैसा पैसा, हाई पैसा। 3 साल शादी क्या हुआ? ये सुन ले भाई, तू मचमचा रहा है ज्यादा, तू ज्यादा मचमचा रहा है। दरोगा बनेंगे हो, दरोगा, मुंह भी लग रहा है दरोगा वाला। अच्छा है, चलो भाई। 3 साल के बाद उसको एक बेटा भी हुआ 3 साल का, और उसके बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी वाला हाई पैकेज वाला लड़का, जो पैसा के बल पर ही हो, उसका मन भर गया उससे। अब वो लड़का उस लड़की को पागल करने के लिए
ऑफ कैमरा ऐसा ऐसा बात बोलता था, और जब भन्ना के उसको जवाब देने लगती थी तो उसका वीडियो बनाता था कि ये पागल हो गई है, इससे हम तलाक ले लेंगे। माफ करिएगा, दुनिया बड़ी दूसरी तरफ जा रही है। अगर हमने अच्छे चीजों का प्रचार प्रसार नहीं किया तो आप ये सोच के खुश हो ना कि हम दरोगा बनेंगे, उसके बाद शादी करेंगे और उसके बाद तो बस अच्छा, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा। मैं रोज न्यूज सुनता हूं, पेपर देखता हूं, और जब मैं पेपर देखता हूं, न्यूज सुनता हूं, दरोगा जी बेचारे ड्यूटी में, दरोगाइन जी गायब हो गई। अब यह संस्कार की बात है। अगर वो गायत्री परिवार भारतीय संस्कृति का संस्कार होता तो विश्वास मानिए न वो गायब होता न ये गायब होता, लड़ाई झगड़ा के बाद भी साथ होता। इसको हम भारतीय संस्कृति और गायत्री मंत्र कहते हैं। भाई आप क्या सोचते हो? नहीं, हम तो फेसबुक रख के 4 कनेक्शन है मेरा, 4 कनेक्शन, ये लाइन जला कि वो लाइन जला। अच्छा ठीक है, जो आएगी आपके पास आएगी ना, वो 6 कनेक्शन। फिर क्या होगा? आपने शोले फिल्म देखा है, कालिया तेरा क्या होगा? है मजाक समझते हो? मजाक मत समझो, नहीं तो मजाक बन के रह जाओगे और ये आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये जो जवानी मचक मचक के चल रहे हो ना, माफ करना भाई, मैं आप लोगों को ये सब बात नहीं कह रहा, ये तो जो नहीं आए हैं उनको कह रहे हैं। आप लोग तो बड़े प्यारे हो, ऐसा प्यारा लड़का मिलता कहाँ है? इतने भोले हो, माफ करना। इसलिए भाई मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, उस गायत्री की ताकत को आपने आप कौन है भाई? आप हैं क्या? कभी कभी आपके ऐंठन पर मुझे हंसी आती है। जब आप ऐंठते हो ना रोड पर, हा करते हो। अभी मैं पुस्तक मेला के बगल से एक दिन गुजर रहा था, मैंने देखा बहुत सारा फंटूस, एकदम टाइट जीन्स, टाइट बेल्ट, टाइट जूता, सब टाइट, भले भीतर से लूज होगा लेकिन ऊपर से टाइट था। माफ करना, मैं आप कौन हो भाई मुझे पता नहीं। आप फेसबुक चलाते हो, ठीक है चलाओ। फेसबुक कंपनी का मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग, जिसके बारे में अभी हमारे प्रिंस भैया बता रहे थे, रंजन जी, कि एक पूरे दुनिया को नचा रहा है। वो मार्क जुकरबर्ग के जीवन में जब संकट आया, समस्या आया, टेंशन आया, उसकी कंपनी जब फ्लॉप हो रही थी, स्टीव जॉब्स, नाम सुना है? एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स। आप कौन हो? नहीं, हम लोग तो दरोगा के वैकेंसी के लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दरोगा में दौड़ लगाओ, माल मत कमाना। स्टीव जॉब्स के सामने जुकरबर्ग गए, फेसबुक कंपनी का मालिक। और ये बात किसके सामने शेयर किया जुकरबर्ग? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार अमेरिका गए प्रधानमंत्री बनके, तो जुकरबर्ग भी उनसे मिलने आए और जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री को यह बात शेयर किया कि प्रधानमंत्री जी, जब मैं असफल हो रहा था अपने कंपनी में, अपने जीवन में, तो स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने मुझे सलाह दिया, भारत जाओ, इंडिया जाओ, और वहाँ एक स्थान है नैनीताल में, वहाँ जाओ और वहाँ जाके 1 सप्ताह कम से कम मेडिटेशन करो, ध्यान करो। और उन्होंने बताया कि मैं वहाँ गया, मुझे कोई नहीं पहचानता था, मैं 1 सप्ताह वहाँ रहा, ध्यान किया, और वहाँ से जब मुझे शक्ति की अनुभूति हुई, और जब मैं वो शक्ति लेके लौटा, आज फेसबुक कंपनी फिर पूरे दुनिया में छाते हुए चला गया। भारत के अध्यात्म की शक्ति है ये भारत के अध्यात्म की शक्ति है। इसको आपने क्या समझा है पता नहीं, इसको आपने क्या जाना है पता नहीं, लेकिन विश्वास रख लीजिए, इसके विज्ञान को जिस दिन हमने समझ लिया, हमारे जीवन को शानदार बनाते हुए चला जाएगा।
हमारे जीवन को मजबूत बनाते हुए चला जाएगा। अभी हमारे डीएम का नाम लिया गया इस युवा मंडल में, जो अभी पूर्णिया का डीएम है कुंदन। इसी युवा मंडल में 5 साल लगातार खंजरी पर गीत गाता था, डफली बजा बजा के। हर संडे को आता था पटना साइंस कॉलेज से। जब वो आता था तो उसके मित्र लोग उस पर कमेंट पास करते थे, बाबा चल दिए, मंदिर जा रहे हैं तो क्या हो गए बाबा। पूछते थे उसके मित्र लोग, बाबा मंदिर जा रहे हैं क्या बनिएगा? वह कहता था आईएएस। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मंदिर जाता है, गायत्री मंत्र करता है, ध्यान करता है, और क्या बनेगा? आईएएस। आज वही हमारा लड़का पूर्णिया का डीएम है कुंदन, इसी गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ लड़का है। और उतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने विशेष स्पेशल डीएम का 2-2 बार पुरस्कार भी दिया है उनको, विशेष अच्छे तरीके से काम करने के लिए। पहला डीएम बिहार का। आप ये मत समझना कि अध्यात्म किसी को कमजोर बनाता है, ये तो सूरवीरों का पथ है। चाहे आप स्टूडेंट हो तो क्या हुआ, आपका जीवन सुंदर बनेगा, सुखद बनेगा, मजबूत बनेगा, और इसी का नाम ध्यान और गायत्री मंत्र है। कितने लोगों को हमने चेंज होते देखा है, कितने लोगों को। अभी हमारे ही बीच एक भाई है प्रदीप, किस पद पे है? कस्टम अफसर बॉम्बे में है। आप ही आया होगा, आया है इसी कार्यक्रम में छुट्टी लेके। वो डीजी रैंक तक जाएगा, कस्टम अफसर का डीजी रैंक तक वो जाएगा। वो लड़का जब पहली बार उसको ड्रेस मिला, सबसे पहले युवा प्रकोष्ठ में आया, हमें कैप पहनाया, कहा भैया परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और गायत्री मंत्र की कृपा अगर मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं आज कस्टम अफसर ना होता, मैं तो अपना जीवन बर्बाद कर चुका था। आज वो लड़का इस कार्यक्रम में लगातार काम कर रहा है, कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। भाई हमने हजारों को बदलते देखा है। व्यक्तित्व इसको कहते हैं, और व्यक्ति अगर अपना व्यक्तित्व बना ले, वो जिस भी पद पर रहेगा एक चमकता हुआ सितारा रहेगा। यही काम गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ कर रहा है, युवाओं को बनाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेकिंग इंडिया, हम कहते हैं मेकिंग इंडिया तब सफल होगा जब मेकिंग यूथ, युवा बनाओ आंदोलन, युवा बनाओ आंदोलन। और युवा बनाने का आंदोलन हमारे मिशन के प्रमुख श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी, श्रद्धेय जी, शैल जी, इन सबके आशीर्वाद से पटना में बरसों से ये कार्यक्रम चल रहा है, और उनके आशीर्वाद से ये फैलते हुए जा रहा है। आप विश्वास मानो, आप जहां आए हो ये साधारण कार्यक्रम नहीं है, साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये वही आए होंगे जिनका भाग्य बनने वाला होगा और शानदार होने वाला होगा, वही इस कार्यक्रम में आए होंगे। बुलाया तो लाखों लोगों को गया था, उतना जगह भी मेरे पास नहीं था, लेकिन आप आए हो ऊपर से नीचे तक इस पूरे हॉल में। जब ये हॉल बुक करने के लिए हम लोग आए थे तो यहाँ के लोगों ने कहा आप लोग युवा का कार्यक्रम करोगे? हमने कहा हाँ। तो आपके यहाँ युवा भी आता है? हम कहे आता ही नहीं है, जगह ही नहीं बचता है। वो विश्वास ही नहीं किए, कहे कि ऐसे कार्यक्रमों में युवा कहाँ आता है। हमने कहा साहब ये बिहार क्रांति की भूमि है, बिहार से क्रांति होना है, युग परिवर्तन होना है, और आज ये युग परिवर्तन का सारा सीन ऊपर से लेके नीचे तक दिखाई पड़ रहा है। इस परिवर्तन को कौन रोक सकता है? ये अंतिम क्षण चल रहा है महान परिवर्तन का, आप उसमें भागीदार बने हो भाई। मैं निवेदन करूंगा कभी मौका मिले तो हमारे यहाँ हर रविवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे, संध्या 4:30 से 6:30 बजे हजारों युवा आते हैं। आप जो उसमें नहीं आते हो, कभी उस महफिल में आके देखना। अगर आपका जीवन न बदल जाए, आपका सोच न बदल जाए, आपका चिंतन न बदल जाए, तो आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। आपका जीवन बदल के रहेगा, परिवर्तन हो के रहेगा। जो आप चाहते हो आपकी चाहत पूरी हो के रहेगी। विश्वास मानिए, ये भगवान का जगह है, यहाँ से कभी कोई निराश हताश नहीं जाता है। ये घाटे का सौदा नहीं है। जो प्रिंस रंजन अभी आपके बीच सबसे पहले बोले, इनकी कहानी जब युवा मंडल में आए थे साइकिल लेके आए थे। साइकिल में भी मटर गार्ड नहीं था, मुझे याद है ना, मटर गार्ड नहीं था। और आज इस मंच से मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 पेट्रोल पंप,
200 करोड़ का मालिक। ये बता दे कि गायत्री परिवार की इसमें भूमिका है कि नहीं, इसमें गायत्री मंत्र की भूमिका है कि नहीं, ध्यान की भूमिका है कि नहीं। और आज निशांत रंजन जी बैठे हैं, बहुत बात यहां से बोल गए। 2010 तक सीढ़ी के सबसे पीछे बैठते थे और हमें देखते थे, धीरे से गायब हो जाते थे। पटना में सिपाही बनने आए थे, सिपाही चाचा। आज हजारों बच्चों को रीजनिंग पढ़ा के बैंक पीओ में कंपीट कराया है, रेलवे में कंपीट कराया है। और आज ये लड़का, हजारों लड़के जो इससे पढ़े हैं, बैंक पीओ और रीजनिंग में कहां से कहां पहुंचते हुए चले गए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने कितने को आंखों के सामने सफल होते देखा। अभी जिस टीटी की चर्चा प्रिंस जी ने किया, हमारे युवा मंडल में वो लड़का इंटर में फेल हो गया। अब इंटर में फेल हो गया तो गांव घर का लोग तो जानते ही हैं, सबके बगल में गोतिया होता है, बहुत बड़ा शुभचिंतक होता है। ऐसा शुभचिंतक आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो जैसे ही इंटर फेल किया कि सबने कहा अब गया, आप होते तो क्या करते, हाँ अब तो हम गए, सही में चले गए। उस लड़का ने गायत्री मंत्र को पकड़ा, ध्यान को पकड़ा और फिर से बेहतर रिजल्ट किया। अभी सबसे बेस्ट ट्रेन लेके वो चलता है, वो टीटी है। और वो कहता है भैया हजारों लोग हमें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आप समझ लो, ये कभी निराश और हताश होने की चीज नहीं है। गायत्री मंत्र वैज्ञानिक मंत्र भी है, साइंटिफिक मंत्र एम्स ने प्रमाणित किया है। और इसका प्रभाव तो इतना है कि जैसे पहले गांव में मास्टर साहब पढ़ाने आते थे तो कहते थे, अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा है, भूसा मतलब भूसा, लेकिन इस बिहार में भूसा से भी बिजली बनाया जा रहा है। आरा और सासाराम में भूसा से बिजली बनाने का न्यूज मैंने सुना है। अब बताइए, जब भूसा से भी बिजली बनता है, मतलब जिसका दिमाग भूसा वाला है उसको भी चिंता नहीं करना है। अगर वो गायत्री मंत्र करेगा, ध्यान करेगा, तो उसके अंदर से भी ऊर्जा प्राप्त होगा और वो भी सफल होता हुआ चला जाएगा। समझ लो भाई, आज इस कार्यक्रम में आने का आपका सौभाग्य। आप बाद में समझोगे कि मैं कहाँ गया था। और अभी हमारी आदरणीय दीदी, आपको मैं बता रहा हूं, आपकी शब्द आशीर्वाद हैं, आपके वाणी आशीर्वाद हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की शक्ति लेके आप हम लोगों के बीच आई हैं। हम सबको आज आपका एक एक शब्द, एक एक वाणी, उसी शक्ति का हम सबको अनुभव होगा। और आज आप सबको भी संकल्प लेना है। सभी लोग गायत्री मंत्र करोगे ना? हाथ उठाओ सभी लोग। हम संकल्प लेते हैं 20 मिनट रोज उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। आपने हाथ उठा लिया है, वो भी भगवान के कार्यक्रम में। अगर नहीं किए, राहु केतु शनिचर सब लौज का दरवाजा खटखटाएगा। रेलवे हुआ नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? वो गायत्री में संकल्प ले लिए थे, नहीं किए, इसलिए करना ही पड़ेगा भाई। अब तो फंस गए। पहले चाहते तो नहीं भी उठा सकते थे, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।